नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। बात कर लेते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की। उनकी मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब निशिकांत दुबे का भविष्य क्या होगा, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उनके बयान से पार्टी ने पहले ही किनारा कर लिया था। उस बयान से जिसमें निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई पर टिप्पणी की थी। सबसे पहले पार्टी की ओर से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया साइट पर बयान को खारिज किया और कहा कि ये उनका निजी बयान है। पार्टी का इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी हमेशा से ही न्यायपालिका का सम्मान करती है और अदालत के फैसलों का सम्मान करती है, मानती है। अब इसी बयान को लेकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना के मामले में कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है और ये मांग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। न्यायमूर्ति BR गवई और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ से एक वकील ने दुबे की टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इजाजत मांगी है कि केस दर्ज करने की उन्हें अनुमति दी जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया, जस्टिस गवई की ओर से कहा गया कि आप केस दाखिल कर सकते हैं। आपको केस दायर करने के लिए हमारी अनुमति की जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को मामले में अटॉर्नी जनरल से मंजूरी की जरूरत है, हमारी रजामंदी की जरूरत नहीं है, हमारे आदेश की जरूरत नहीं है। दुबे ने सीजेआई पर क्या टिप्पणी की थी, ये भी आपको बता दें। निशिकांत दुबे ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधा था और सुप्रीम कोर्ट पर निशाना साधते हुए कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। उन्होंने सीजेआई खन्ना पर भी कटाक्ष किया था और उन्हें देश में गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार तक ठहरा दिया था। इस मामले को लेकर बवाल हुआ। विपक्ष के निशाने पर बीजेपी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे दोनों आ गए। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है वक्फ संशोधन कानून से। कानून को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने की मांग के साथ कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। अदालत ने इस पर सुनवाई शुरू कर दी है। अदालत ने अगली सुनवाई तक, अगले आदेश तक कानून के कई प्रावधानों को लागू करने से रोका है। फिलहाल रोक लगा रखी है और इसी मसले पर निशिकांत दुबे से जब रिएक्शन मांगा गया था, उनसे टिप्पणी मांगी गई थी, तो उन्होंने इस तरह से टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने का हक नहीं, ये काम संसद का है और अगर संसद के हर काम में अदालत इसी तरह से हस्तक्षेप करती रहे तो फिर संसद की जरूरत क्या है। उन्होंने गृह युद्ध तक शब्द का इस्तेमाल किया था कि अदालतों के फैसलों की वजह से ही देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। उनके इस बयान से पार्टी पूरी तरह से असहज हो गई। पार्टी ने किनारा कर लिया, लेकिन निशिकांत दुबे की समस्याएं फिलहाल बढ़ती हुई दिख रही हैं। अगर अदालत की अवमानना का केस दाखिल होता है तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या उन्हें कोई सजा का ऐलान करती है या फिर बढ़ते विवाद की वजह से पार्टी उनके खिलाफ कोई फैसला ले सकती है, कोई कदम उठा सकती है? फिलहाल ये देखने वाली बात होगी।